स्वागत है आपका ई इंटरेस्ट पर। हम वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए जिनके अंदर आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के अलावा भी कुछ कॉलेजें हैं जिनकी हम बातें कर रहे हैं। आज हम बिटसेट के बारे में बात करने वाले हैं, बिट्स पिलानी के बारे में बात करने वाले हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इसके कुछ कैंपस हैं जो है पिलानी में है, जो मेन कैंपस है इनका, पहला जो कैंपस था। उसके बाद में गोवा में भी है, हैदराबाद में भी है, मुंबई में भी है और दुबई में भी है। लेकिन जो बिटसेट का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका पिलानी, गोवा और हैदराबाद के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको बिटसेट का एग्जाम देना होता है। तो आज हम बिटसेट के बारे में बात करने वाले हैं। बिटसेट में क्या कैसे चीजें रहती हैं, क्या कट ऑफ जाता है, ठीक है, फीस तक बातें करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि क्यों हम बिटसेट के बारे में सोच रहे हैं सर, ठीक है, कि भाई जेई मेंस वगैरह ठीक है खराब गया आपका, उसके बाद में हम बातें कर रहे हैं कि जो कॉलेज है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि मेंस खराब गया और ये कॉलेज खराब है, खराब कॉलेज नहीं है, क्योंकि इसका एनआईआरएफ रैंकिंग देखोगे ना तो काफी आईआईटी और एनआईटी से भी अच्छा है। 20 एनआईआरएफ रैंकिंग है इसका। ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग जो होती है वो इंडियन गवर्नमेंट देती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी रैंकिंग है ये। मतलब एक जेन्युइन रैंकिंग है और ये 20 रैंकिंग पे ऊपर है। आईआईटी एनआईटी से भी, कुछ एनआईटी से भी अच्छा है, कुछ आईआईटी से भी अच्छा है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके एग्जाम के बारे में। तो बिटसेट का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है आपका। ठीक है, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा जैसे जेई मेंस होता है, और इसके थ्रू आपको पिलानी, गोवा और हैदराबाद यहीं पर आपको एडमिशन मिलेगा। इसके बाद में बात करें कि 130 इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं, एमसीक्यू होगा एग्जाम में और 130 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और इस एग्जाम के अंदर हर साल 3 लाख के आसपास स्टूडेंट्स बैठते हैं। जहां जेई मेंस में 14-15 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ 3 लाख के आसपास स्टूडेंट्स बैठते हैं और 1250 सीटें होने वाली है। 1250 के अप्रोक्स सीट्स होती हैं यहाँ पे। तो ये इसका ओवरव्यू हो गया ऊपर ऊपर से। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि कुछ डेट्स की बात कर लेते हैं, तो भैया अभी फॉर्म चल रहे हैं इनके, जनवरी में स्टार्ट हो गए थे। 18 अप्रैल तक इसके फॉर्म्स चलेंगे, आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में 18 अप्रैल के बाद में ये इनका 29 अप्रैल से 1 मई तक कुछ करेक्शन होता है, करेक्शन विंडो ओपन होगी कि आप कोई करेक्शन है आपके अगर फॉर्म वगैरह में। इसके 2 सेशन होते हैं, 2 सेशन होते हैं, जैसे मेंस के होता है सेशन 1 और सेशन 2, इसके 2 पेपर होंगे। ठीक है, जिसमें आप दोनों अगर अटेम्प्ट करते हो जो बेस्ट होता है, मेंस की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद में अगर बात करें कि 13 मई और से 16 मई तक इसका क्या होगा, स्लॉट बुकिंग होगा। मतलब आपके जैसे मेंस के अंदर आपको स्लॉट बुक होते हैं भाई, कौन से दिन आपका एग्जाम होने वाला है वो सब होगा। और फिर एक एडमिट कार्ड आएंगे 23 मई को, और फिर उसके बाद में 26 से 30 मई के बीच में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो आप फॉर्म अभी भर सकते हो, 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म भर सकते हो। ठीक है भाई। इसके बाद में एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो आपको 75% पीसीएम, इसको बायो वाले भी दे सकते हैं। ठीक है, बायो वाले भी स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ कोर्सेस हैं इनके पास। ठीक है, तो यहाँ पे पीसीएम में आपको 75% चाहिए ही चाहिए। और उसके अलावा पर्टिकुलर अगर बात करें कि फिजिक्स में, ऐसा नहीं कि आपकी पीसीएम में मिला के तो 75 हो रही है, लेकिन केमिस्ट्री या मैथ्स, फिजिक्स किसी भी एक सब्जेक्ट में 60 से कम हो गया तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। एटलीस्ट आपको 60% मार्क्स तो तीनों सब्जेक्ट्स में चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई कौन भर सकता है फॉर्म, जो इस बार 12th में है या उसने जिसने पिछले साल 12th कर लिया, मतलब 1 साल का ड्रॉप लिया हुआ स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में बात करें कि यार ये एक ऐसा है बिट्स की ये आपको अलाउ करता है, अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, सेंट्रल का कोई भी बोर्ड हो, आप वहां से हो या स्टेट बोर्ड से हो, अगर आपकी वहां पर रैंक 1 आई है, फर्स्ट रैंक अगर आपकी है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देगा ये। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे, आपको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड में या सेंट्रल बोर्ड में रैंक 1 है तो। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम में देखो इसके फिजिक्स केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं, एमसीक्यू आएंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए 10 एमसीक्यू होंगे। लॉजिकल रीजनिंग के 20 होंगे। फिर अगर मैथ्स से अटेम्प्ट कर रहे हो आप तो 40 मैथ्स के होंगे, और अगर बायो से कर रहे हो तो बायो के 40 होंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ्स और बायो दोनों के लिए है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का इक्वल वेटेज है, मैथ्स बायो का थोड़ा ज्यादा है, 40 होने वाला है। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 130 क्वेश्चन होते हैं इस एग्जाम में। ठीक है भाई। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो देखो यार आपका एडमिशन जब होगा तो एडमिशन फी आपको भरनी पड़ेगी 57,000 के आसपास। उसके बाद में आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है 2,59,500, और वही सेम सेकेंड सेमेस्टर की है। ठीक है, इसके बाद में समर टर्म होता है, ये 90,000 जो है आपका समर टर्म है, समर टर्म की फीस है। तो समर टर्म के लिए आपको 90,000 फी पे करनी पड़ेगी।
जैसे वेकेशन आता है, समर वेकेशन, उस टाइम पे आप कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, कॉलेज में रुके हुए हो, ठीक है, तो उसके लिए 90,000 है। तो ऐसे करके ये 6 लाख के आसपास एक सेमेस्टर आपका पड़ता है। 4 साल की अगर फीस की बात करें हम, तो भैया 4 साल के अंदर आपको लगभग 25 लाख के आसपास आपको पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। 25 लाख के आसपास आपको 25 लाख पकड़ के चलो, इतना पैसा लगेगा। अब सर क्यों इतना पैसा, हम कहाँ से लाएंगे, क्या होगा, वो सब ठीक है, चीज़ें आती हैं दिमाग में। तो देखो यार, पहली चीज़ तो क्या है कि स्कॉलरशिप मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी स्कॉलरशिप मिलती है, उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बिट्स खुद भी स्कॉलरशिप देता है। अगर आप टॉप 1% में रहते हो, जैसे 1250 के आसपास सीट्स होंगी, अगर आप उनके टॉप 1% में रहते हो तो आपकी कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, ठीक है। 100% स्कॉलरशिप देते हैं। फिर टॉप 2% पे कुछ 40% के आसपास स्कॉलरशिप देते हैं। ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया है इनका स्कॉलरशिप का, तो वो आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। दूसरा, आपको गवर्नमेंट काफ़ी मतलब आपकी कैटेगरी से हो, उन सब चीज़ों में गवर्नमेंट भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है, वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद में हम सर इतना पैसा दें तो क्यों, क्योंकि तो नाम है बिट्स का, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ऐसा ही कॉलेज, हमने देखा NIRF रैंकिंग उसकी 20 है। पैकेज प्लेसमेंट्स अच्छे हैं यहाँ के, आप जो पैसा लगाओगे आपका इन्वेस्टमेंट है वो निकल आएगा, ठीक है। तो अगर आप पॉसिबल है तो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अगर हम चले तो नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है भाई, कि कट ऑफ देख लेते हैं भाई, कट ऑफ क्या रहती है। तो अलग अलग कैंपस की अलग अलग कट ऑफ है यहाँ पे। यहाँ पिलानी कैंपस की कट ऑफ की बात करें, ब्रांच वाइज यहाँ पे है, तो केमिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस की 390 में से 327 मार्क्स, आपका 390 का जो पेपर था, ठीक है, 130 क्वेश्चन थे, 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे, ठीक है, 3 मार्क्स का एक प्रॉब्लम होता है और -1 होता है यहाँ पे। तो अगर आपका 327 लास्ट ईयर, ये 24 की कट ऑफ है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए 327 थी और केमिकल के लिए 247 इसका सबसे लोएस्ट रहा है। हाँ नहीं, 243, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए 243 रहा है। ये बिट्स पिलानी की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपको ब्रांच चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, जो भी ब्रांच चाहिए आपको। इसके बाद में आप दूसरा अगर हम बात करें कि गोवा कैंपस की बात करें तो के बिरला गोवा करके है वो, ठीक है। तो उसकी जो कट ऑफ देखोगे तो वो अलग है। देखो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की 301 है, 301 ही है, तो थोड़ा कम है इसका कट ऑफ, ठीक है। तो सबसे मेन प्रायोरिटी पे जो लोगों का रहता है वो बिट्स पिलानी रहता है, ठीक है। तो इसकी भी आप कट ऑफ देख सकते हो, ये 239 तक मिल जाता है, ठीक है, केमिकल वगैरह इसमें, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में थोड़ा और कम हो जाता है, कंप्यूटर साइंस की 298 गई है, ठीक है। और यहाँ पे केमिकल वगैरह की, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की अलग अलग कट ऑफ दे रखी है। तो ये आप देख सकते हो, जो भी ब्रांच आपको जम रही है उस हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपकी, कैसे आप तैयारी करोगे। देखो यार, जेई मेंस का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट वही सिलेबस है, कुछ चीज़ें अलग हैं। जेई मेंस ने कुछ चीज़ें डिलीट कर रखी हैं, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और जो चीज़ें जेई मेंस में नहीं है उनको तैयार कर लीजिए, ठीक है। मेंस में काफ़ी चीज़ें हैं जो हटा दी गई हैं, लेकिन बिट सेट एग्जाम में वो चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करो तो हो जाएगा। और थोड़ा सा मतलब कंपटीशन है, लेकिन क्या है कि काफ़ी कम लोग बैठते हैं वैसे देखा जाए तो। जेई मेंस के मुकाबले 3 लाख लोग ही बैठ रहे हैं, वहाँ पर 14 लाख के आसपास लोग बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो बने रहे हमारे साथ, यही है कि बिट्स का एग्ज़ाम, और भी हम एग्ज़ाम लेके आएंगे वीआईटी का और यूजी ट्रिपल ई का, हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए, तो वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। बने रहे हमारे साथ और हम ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।